जो इंजरी को लेके अपडेट्स आ रही है लगातार, उस पर सबने अपनी निगाहें बना रखी है कि जसप्रीत बुमराह क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट होंगे या नहीं। तो यहां पे आप पढ़ लीजिए कि जसप्रीत बुमराह इज ऑल सेट टू स्टार्ट द रिहैब एट एनसीए एंड द टीम इज लाइकली टू प्ले द वेटिंग गेम ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी पार्टिसिपेशन। मतलब यहां पे पहले उस पर तो रहिए, समझाने दीजिए, उसका अनुवाद तो करने दीजिए मुझे। उसका मतलब ये है कि जसप्रीत बुमराह अपना रिहैब जो है वो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं एनसीए में, और आपका चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेशन की थोड़ी सी राह अब आपको दिख रही है बुमराह के लिए। अब आइए आप आगे, अनुवाद करने के बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, इट इज रिलायबली learnt that the reports were internally discussed and now the seamer is likely to start physical activity, some gym work, even light bowling in the next 24 to 48 hours। मतलब ये रिपोर्ट्स के अनुसार समझा गया है कि इंटरनली डिस्कशंस हुए हैं कि सीमर जो आपके बुमराह हैं वो अब थोड़ा सा आपका जिम वर्क भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करेंगे अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। दोस्तों, बुमराह इज बैक इन एक्शन। यस, पर इंटरनली मतलब हमको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ जसप्रीत बुमराह वहां पे आपका फिर से एक बार थोड़ा लाइट जिम वर्क शुरू करेंगे। और कब? चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़े ही दिनों पहले। भाई आज कितनी तारीख है पांडे जी? आज हो गया आपका 10 तारीख। 10 तारीख हो गया आपका। कितने दिन रहेगा? अगले 10 दिन में आपका पहला मैच। एग्जैक्ट 10 दिन पहले, एग्जैक्ट 10 दिन पहले 20 तारीख को आपका पहला मैच है। कल के मतलब ये रिपोर्ट जो आई थी ना, ये कल के दिन में खबर आई आगे थी, आगे कि आप 24 से 48 घंटे यानी कल परसों में बुमराह शुरू कर देंगे। आ गया कुछ थोड़ी बहुत गेंदबाजी, हाँ आगे भी होगी। आगे दिखाइए आप अपना। इसमें एक चीज ये क्लियर है कि मतलब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से तो ये क्लियर हो गया कि जसप्रीत बुमराह जो है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये था, वेटिंग गेम की बात हो रही है, यानी कि शायद ऐसा होगा कि स्क्वाड जो आपका प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो आपने दिया है और जो प्रोविजनल स्क्वाड में आप चेंजेस कर सकते हो 12 तारीख तक। आई थिंक कि 12 तारीख को शायद कोई स्क्वाड में चेंज ना हो, तब्दीली ना हो, और ये जसप्रीत बुमराह के लिए वेट करेंगे। पता नहीं पहला गेम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स यारी से भी, मतलब जो स्पोर्ट्स यारी को सोर्सेज से हम पता लगा था उसके हिसाब से भी ये था कि बिग गेम्स के लिए, अब बिग गेम्स यानी 23 तारीख वाला मैच, क्योंकि 20 को तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो गेम खेलना होगा उसके लिए और 2 दिन मिल जाएंगे। तो अभी 10 दिन की बात हो रही है, तो पाकिस्तान वाले गेम से पहले 12-13 दिन का टाइम मिल जाएगा बुमराह के पास। अगर उस गेम के लिए फिट नहीं हो पाते हैं तो उसके अगले गेम जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है वो 2 तारीख को मैच है, उसमें और टाइम मिल जाएगा बुमराह के पास। तो क्या ये देखा जा रहा है कि क्योंकि हमें लग रहा है कि क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए सेमीफाइनल तक, तो आपको जाना ही चाहिए, तो क्या ये सोचा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह मार्च में आके ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद आप न्यूजीलैंड वाला गेम होगा, फिर सेमीफाइनल, और अगर आप जाते हो उसके बाद तो फाइनल। तो क्या ऐसा कोई प्लान है? बिकॉज बिग गेम्स की बात हो रही है, लेकिन बिग गेम तो सबसे बड़ा तो आपका पाकिस्तान वाला गेम है। तो क्या 12-13 दिन में जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे? अगर अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो 24 से 48 घंटे में जसप्रीत बुमराह लाइट बॉलिंग करनी शुरू कर देंगे, मतलब हल्की फुल्की गेंदबाजी करनी शुरू कर देंगे और जिम वर्क करेंगे। तो अगर जिम करना शुरू कर दिया उन्होंने अगले कोई 1-2 दिन में, दैट मीन्स कि धीरे धीरे जो है बॉडी और बेहतरी होगी बुमराह के लिए। तो ये एक अच्छी चीज आ रही है अपडेट बुमराह से रिलेटेड। हाँ, मोस्ट लाइकली मतलब मोरलेस ये एक कोट भी था, मतलब बीसीसीआई के एक सोर्स ने बताया कि पहले भी किसी प्लेयर्स को इंजरी हुई है। शुभमन गिल का एक एग्जांपल दिया था कि जब उनको डेंगू हुआ था तो किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चली थी, उनके साथ कैसे प्रोसेस अपनाया गया था। फिर हार्दिक पांड्या का वहाँ पे जिक्र था। सेम जसप्रीत बुमराह के केस में भी थोड़ा सा वेट करेंगे और जो भी रिहैब का प्रोसेस चलेगा उनका वो उसी तरीके से चलेगा। मतलब बुमराह अभी भी बाहर नहीं हुए, बुमराह बाहर नहीं हुए, ये बड़ी अपडेट है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अभी तक आपका ऐसा कुछ मतलब पक्का नहीं लग रहा है कि आपका बुमराह जो है वो बाहर ही हो गए हैं। भाई कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, छोड़िए कोई बात नहीं। में लिखा हुआ है कि इवन इफ देयर इज अ 1% चांस द बीसीसीआई इज लाइकली टू वेट, दे डिड द सेम विद हार्दिक पांड्या एज दे वेटेड फॉर क्लोज टू 2 वीक्स बिफोर गेटिंग प्रसिद्ध कृष्णा एज रिप्लेसमेंट। ये कह रहे जो सोर्स ने बताया वो यही बताया कि इफ अगर 1% भी चांस होगा ना तो बीसीसीआई वेट करेगा, जैसे उन्होंने हार्दिक पांड्या के केस में भी वेट किया था ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान जब उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेसमेंट अनाउंस करा था।
बांग्लादेश वाले मैच में इंजर्ड हुआ था ना हार्दिक पांड्या। आगे लिखा हुआ है इवन व्हेन शुभमन गिल वाज डाउन विद डेंगी दे डिडंट हैव एनी थॉट्स ऑफ लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। यस दोस टू इंसिडेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द कैंपेन बट अप्रोच विद बुमराह कुड वेल बी नो डिफरेंट। वो कह रहे कि शुभमन गिल को भी तो डेंगी हुआ था, पर उस टाइम भी हमने कोई रिप्लेसमेंट तो अनाउंस नहीं की थी। ईशान किशन खेले जा रहे थे ओपनिंग में, 2 ही मैच खेले थे उन्होंने, तो रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं होगी अभी तक। तो ये कह रहे हैं कि वेट किया जाएगा, ये समझ में आ रहा है। और दिस इज जस्ट द डेडलाइन टू सबमिट